स्टेडियम का वो शोर, एकदम कान फाड़ देने वाला शोर। सोचिए पैट कमिंस सामने है, हाथ से गेंद छूटती है और सीधा स्टैंड्स में शानदार 6। गजब की एनर्जी होती है ना। लेकिन देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करने वाले हैं। ये तो एक पूरी सिनेमैटिक जर्नी है, एक ऐसी कहानी जहां एक आम इंसान ने सिस्टम से, करप्शन से और अपने खुद के सबसे गहरे दर्द से लड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसे आज पूरी दुनिया किंग कोहली के नाम से सलाम करती है। तो चलिए इस किंवदंती के बनने की शुरुआत करते हैं। उस स्टेडियम की चकाचौंध से ना अब सीधा एक बहुत ही खौफनाक और शांत रात की तरफ चलते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। अचानक एक जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक। उनके बड़े भाई विकास लगातार एम्बुलेंस को फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस कभी आती नहीं। और जब तक कोई मदद पहुंचती, सब कुछ खत्म हो चुका था। सोचिए, उस रात एक 18 साल का लड़का अपने पिता के लिए ठीक से रो भी नहीं पाया। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या है? अगली ही सुबह वो टूटा हुआ बेटा अपना सारा दुख सीने में दबाकर मैदान पर मैच खेलने उतर गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने हमेशा यही सिखाया था कि चाहे आसमान टूट पड़े, क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ना है। अब अगर उनकी शुरुआती दिनों की बात करें तो उस लड़के के अंदर बस एक आग थी, एक ऐसा कच्चा बेकाबू जुनून। नेट्स में बस हर गेंद पर छक्का मारने की एक अंधी जिद होती थी। तब उनके कोच ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया जिसने उनके सोचने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, ये जो स्टंप है ना, ये तुम्हारे ईगो का आईना है। तुम्हें हर गेंद पर हिट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। मतलब सिर्फ ताकत और जुनून से आप हर जंग नहीं जीत सकते। आपको कभी कभी रुकना पड़ता है, टाइमिंग समझनी पड़ती है। बिना अनुशासन के वो सारी ताकत एकदम बेकार है। चलिए अब साल 2002 में चलते हैं। दिल्ली अंडर 14 का सिलेक्शन चल रहा था। इस लड़के ने मैदान पर अपना काम कर दिया था। बोर्ड पर सबसे ज्यादा रन इसी के थे। सबको लग रहा था कि सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई ना, तो उसमें नाम ही गायब था। वजह, हमारा वही पुराना सड़ा हुआ करप्ट सिस्टम। असल में विराट के पिता ने करप्ट सिलेक्टर्स को रिश्वत देने से और उनके सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा धक्का था। सोचिए, सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद सिर्फ पैसों की कमी और सिस्टम के कारण एक बेहतरीन टैलेंट को सरेआम दरकिनार कर दिया गया था। और बस इसी एक नाइंसाफी ने उस युवा खिलाड़ी के अंदर वो आग लगा दी जो शायद आज तक नहीं बुझी है। उस दिन उनके पिता ने दुनिया की कड़वी सच्चाई समझाते हुए एक बात कही थी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, देखो, आगे बढ़ने के 2 ही रास्ते हैं, या तो सिस्टम की जेब भरो या फिर इतने असाधारण, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ कि तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। इसी एक लाइन ने उस कच्चे गुस्से को एक अचूक दिशा दे दी। उस दिन ये तय हो गया था कि अब सिर्फ टैलेंट के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इस सिस्टम को झुकाने के लिए ना अब कुछ बहुत ही बड़ा करना होगा। और फिर वो जिद और वो आग मैदान पर दिखने भी लगी। पिता के जाने के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम की कप्तानी मिल गई। ये बहुत ही तेजी से मिली एक नई ऊंचाई थी, लेकिन इसके साथ एक नया एकदम अग्रेसिव एटीट्यूड भी आया। कप्तान बनते ही उन्होंने टीम को साफ कर दिया कि मुझे हर खिलाड़ी से 110% एटीट्यूड चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान सचिन तेंदुलकर से उन्हें एक कमाल की सलाह मिली थी। सचिन ने कहा था कि देखो, ड्रेसिंग रूम के पुराने तौर तरीकों या दबाव में मत आना, पैर वैर छूने की परंपराओं को छोड़ो और बस अपना नेचुरल गेम खेलो। लेकिन देखिए, हर बड़ी सिनेमैटिक स्टोरी में, हर हीरो के सफर में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है। जरा नंबर्स को देखिए, 12, 8, 11। अंडर 19 का वो चमकता हुआ सितारा जब इंटरनेशनल क्रिकेट के कड़े दबाव के बीच पहुंचा तो अचानक से लड़खड़ाने लगा। ये सिर्फ कुछ खराब स्कोर्स नहीं थे, ये इंटरनेशनल लेवल की उस भारी भरकम प्रेशर और दुनिया भर की उम्मीदों का वो वजन था जो एक युवा कंधों को नीचे की तरफ धकेल रहा था। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा होता है तो मीडिया कहाँ चुप बैठने वाली है। चारों तरफ से बस एक ही चुपता हुआ सवाल गूंजने लगा, क्या विराट कोहली का पतन शुरू हो गया है? हर जगह बस यही शोर था कि अंडर 19 में रन बनाना एक बात है, लेकिन इंटरनेशनल दिग्गजों के सामने टिकना बिल्कुल अलग। ऐसा लगने लगा था कि एक बेहद शानदार टैलेंट शायद अपनी पूरी उड़ान भरने से पहले ही औंधे मुंह गिरने वाला है। चारों तरफ विफलता का एक बहुत ही दम घोटू सा माहौल बन गया था। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, एक तरफ अचानक से आया बेतहाशा पैसा, खूब सारी शोहरत, मीडिया की अटेंशन और पार्टियां। उनका एटीट्यूड लोगों की नजरों में खटकने लगा था। लगा कि भटकाऊ ने टैलेंट पर कब्जा कर लिया है।
लेकिन तभी उस सारे शोर शराबे के बीच उनके खुद के अंदर से एक आवाज आई, एक बहुत बड़ा और कड़वा रियलाइजेशन, ये मैं नहीं हूँ, मुझे अनुशासन चाहिए। उन्हें ये बात गहराई से समझ आ गई कि सिर्फ टैलेंट इंसान को एक हद तक ही ले जा सकता है। अगर टैलेंट के साथ लोहे जैसा अनुशासन ना होना तो वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। और वहीं से उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदलने का एक कठोर फैसला ले लिया। उनके इस बदलाव को हम द रीबर्थ प्रोटोकॉल नाम दे सकते हैं। और सच मानिए, ये कोई आम फिटनेस रूटीन नहीं था, ये अपने शरीर और दिमाग को एक मशीन की तरह फिर से प्रोग्राम करना था। नो ग्लूटेन, नो व्हीट, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो शुगर, और लगातार 6 महीने तक एक ही तरह का उबला हुआ खाना। ये तो किसी सन्यासी की कठोर तपस्या जैसा था। इंटरनेशनल क्रिकेट की उस क्रूर मांग को पूरा करने के लिए, अपने कमजोरियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, वो अपने शरीर को आग में तपाकर फौलाद बना रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भयंकर तपस्या का नतीजा क्या निकला। नतीजा था एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म जिसे मुश्किल से मुश्किल हालात भी नहीं डरा सकते थे। मुझे रन चेस करने में मजा नहीं आता, मैं इस पर राज करता हूँ। ये वो नया खौफनाक माइंडसेट था जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। जब भी टीम फंसी होती या कोई बड़ा टारगेट चेस करना होता तो वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो जाते। जो रन चेज असंभव लगते थे ना, वो अब बस एक पक्की जीत में बदलने लगे थे। और जब वो खुद तप कर फौलाद बन गए तो उन्होंने पूरी टीम के नियम ही बदल डाले। योयो टेस्ट, इसे पूरी टीम के लिए एकदम अनिवार्य कर दिया गया। और ये कोई नॉर्मल फिटनेस टेस्ट नहीं था, ये उस टीम में सर्वाइव करने का नया पैमाना था। देखिए, टेस्ट मैच के 5 दिन, 90 ओवर की बॉलिंग और 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी, इसमें सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, आपका स्टेमिना बोलता है। अब टीम में जगह बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि मैदान पर जंग लड़ने वाला एक सोल्जर बनना पड़ेगा। अगर हम किंग बनने की इस पूरी प्रोसेस को देखें तो इसमें 3 सबसे अहम पड़ाव नजर आते हैं। पहला, अपने ईगो और उस कच्चे गुस्से को कंट्रोल करके उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। दूसरा, अपने शरीर को पूरी तरह से रीबिल्ड करना। और तीसरा, कप्तानी हाथ में आते ही इंडियन ड्रेसिंग रूम के उस पुराने कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना। उन्होंने टीम को फियरलेस और अग्रेसिव बना दिया। अब टीम सिर्फ खेलने नहीं जाती थी, वो सामने वाले पर हावी होने और उसे कुचलने के इरादे से मैदान में उतरती थी। इस बदले हुए एटीट्यूड ने विरोधी टीमों के मन में क्या खौफ पैदा किया था, इसका अंदाजा आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के इस हताश बयान से लगा सकते हैं। उसने कहा, वो हमारी एक गलती पर चौका मारता है, आपके पास उसके सामने 4 गलतियां करने की कोई छूट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल क्रिकेट एनालिसिस नहीं है, ये एक सीधा सीधा खौफ है। वो मैदान पर सिर्फ रन थोड़ी बना रहे थे, वो तो सामने वाली टीम के दिमाग से खेल रहे थे। वो उन्हें मैदान पर चैन की सांस तक नहीं लेने देते थे। इसी खौफ, अनरियल फिटनेस और बेजोड़ टेक्निक ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया जो बाकी दुनिया से एकदम अलग था। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो एक अलग ही गेम खेल रहा है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी बेहतरीन खिलाड़ी किसी के बारे में ऐसा कहने लगे तो समझ जाइए कि उस इंसान ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा है बल्कि उस पूरे खेल का लेवल ही बढ़ा दिया है। रगों में उबाल और हर हाल में जीतने का वो जो भूत सवार था ना, उसी ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे रोकना सच में नामुमकिन हो गया। तो इस शानदार एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब एक करप्ट सिस्टम किसी कच्चे टैलेंट को तोड़ने की पूरी कोशिश करे तो एक किंग बनने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? एक बहुत गहरी पर्सनल ट्रेजेडी, अपनों को खोने का भयानक दर्द, रिजेक्शन और शुरुआती विफलताओं से गुजरकर एक इंसान ने अपने लोहे जैसे इरादे से अपना राज कायम किया। ये कहानी हमें बताती है कि जब आपकी जिद, आपका जुनून और आपका अनुशासन एक साथ मिल जाए ना, तो दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई भी सिस्टम आपको महान बनने से नहीं रोक सकता।